वालेकुम। आज आपके सोशल मीडिया के सामने आने का मकसद जो है, कई गुलबर्गे के अंदर कई प्रॉपर्टीज़ और कई लैंड्स आज बहुत सारे गरीबों का कब्ज़ा किया जा रहा है और बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकली लीडर्स, वो प्रॉपर्टीज़ को क्या है अपने आप को फेक डॉक्यूमेंट प्रूव करके प्राइवेट संघों से, सहकारी संघों से लोन लिया जा रहा है और सब रजिस्टर ऑफिस में मिसगाइड करके फेक खाताज बना के सब रजिस्टर ऑफिस के अंदर जो है सब रजिस्टरों को मिसगाइड करके कई गुलबर्गे के आवाम के साथ में नाइंसाफ़ी हो रहा है गुलबर्गे के अंदर। मैं आज जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये मैं किसी के पर्सनल पे नहीं दे रहा हूँ और किसी के बलबूते पे मैं नहीं दे रहा हूँ। जो गुलबर्गे के दानिशमंद लीडर जो मोहम्मद वाहिद अली साहब फातेकानी साहब, ये कांग्रेस में अपना एक माइनॉरिटी में एक नाम रखते हैं और ये मेरे अच्छे दोस्त भी है। मैं उन्होंने 2018 में मोहम्मद याकूब अली मोबिन मनियार साहब को एक प्रॉपर्टी 2018 में रजिस्टर करके देते हैं, ये रजिस्टर प्रॉपर्टी। उसके बाद ये रजिस्टरी होने के बाद इसके ओनर बनते मनियार साहब। तो यहाँ पे एक फेक खाता तैयार होता है 2023 में। 2023 में एक फेक खाता रेडी होके 2023 में अशफाक अहमद सन ऑफ अब्दुल नबी, इन्होंने एक साकारा बैंक में पटनी साकारा संघा बोल के एक संगमेश्वर कॉलोनी में एक साकार बैंक है, ये वहाँ पे 50 लाख रुपए लोन अशफाक अहमद सन ऑफ अब्दुल नबी साहब लोन लेते हैं। तो 2018 में जो हमारे वाहिद अली साहब है कांग्रेस के लीडर, उन्होंने जो है ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप 2018 में इनका ओनरशिप चले जाता है, मनियार साहब को आ जाता है। तो यहाँ पे 2023 में ये 2023 में वाहिद अली साहब जो है ये साकारा बैंक को ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज देते हैं। यही प्रॉपर्टी 2018 में जो सेलिड होता है वो प्रॉपर्टी 2023 में एक फेक खाता बनता है कॉरपोरेशन से। ये अशफाक अहमद अब्दुल नबी साहब को एक मॉर्गेज के तौर पे, अभी समझो कोई लोन लेता है तो एक बैंक वाले कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी पूछते हैं, गारंटर। ये गारंटर के तौर पे वाहिद अली साहब मोहम्मद अली यहाँ पे लिखे से है फातेखानी बोल के, यहाँ पे जो उनका सरनेम जो भी है वो यहाँ इसमें नहीं बता रहे हो, सेलिड में फातेखानी बोल के बताए, मगर डॉक्यूमेंट्स नंबर, सर्वे नंबर, ये केएचबी से इनको अलॉटमेंट होता है। ये प्रॉपर्टी वाहिद अली साहब को केएचबी से अलॉटमेंट होता है। मैं समझता हूँ जब 2007-8 में शायद दिख रहे हो केएचबी से, केएचबी में इनको अलॉटमेंट होता है। 2018 में इनका ओनरशिप मनियार साहब को बेचते हैं प्रॉपर्टी। तो आज मेरा जो वाहिद अली साहब से जो पर्सनली जो है कुछ भी नहीं है, मगर गुलबर्गे के आवाम को जो धोखा हो रहा है, आज कई लीडर्स जो है जहां पे नाइंसाफ हो रहा है वहां पे हम लोग आवाज उठाने का काम लीडर्स करते हैं, एमएलएस करते हैं, एमपीस करते हैं। तो आज किससे गलती हुआ है वो आवाम डिसाइड करना है, और किसके पार्टी से है और किसके आदमी है वो आवाम डिसाइड करना है। मैं नहीं बताऊंगा, क्यों बोले तो कृष्णा रेड्डी अगर कुछ बोला तो कोई उसका कलर अलग ले रहे हैं। कृष्णा रेड्डी पर्पजली बोल रहा है, टारगेट कर रहा है। कृष्णा रेड्डी एक सेकुलर लीडर है। मैं आज आपके सोशल मीडिया के जरिए बोलना चाहता हूँ, ये वजह मेरे को ये बताना, ये बोलने का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए, मगर गुलबर्गे के अवाम जो है सफ़र जो हो रहे हैं, उनको नाइंसाफ़ी जो हो रहा है,
ऐसे कितने प्रॉपर्टीज किए हैं और कितने प्रॉपर्टीज आवाम के साथ में धोखा हुआ है, ये गुलबर्गे के आवाम डिसाइड करने आने वाले दिनों में बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। सर इन शॉर्ट इसके अंदर हुआ क्या है सर? इन शॉर्ट प्रॉपर्टी वाहिद अली खान फतेह खानी की थी, वो बेचने के बाद फिर दूसरे की यही प्रॉपर्टी में अपनी है बोल के दूसरे को गारंटर दूसरे को बनाए, फेक खाता बनाए 2023 का, और वो जो पीआईडी नंबर मारे तो दूसरों का नाम आ रहा है। 2018 में इनका ओनरशिप चले गया है वाहिद अली साहब का, मनियार साहब इसके ओनर है। और आज जो 2023 में अशफाक अहमद सन ऑफ अब्दुल नबी साहब को जो कोलेटरल दिए है वाहिद अली साहब, ये गारंटर के तौर पे, ये मैं बोलना चाहता हूँ ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड काम है। और ये साकारा बैंक का जो भी मैनेजर है उसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। और सब रजिस्टर जो है उस टाइम पे कौन मॉर्गेज किया है तो सब रजिस्टर पे इंक्वायरी होना चाहिए। ड्राफ्टिंग में कौन से लॉयर ड्राफ्ट किए उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और इस पे कानून तौर पे इसके खिलाफ कौन कौन अगर आवाज उठा सकते, गुलबर्गे के आवाम के ऊपर अगर मोहब्बत है लीडरान को, वो लोग इमीडिएट ये जो भी गलती की है उनको सजा मिलना चाहिए। आज मैं आपके सोशल मीडिया के जरिए बोलना चाहता हूँ, गुलबर्गे के आवाम के साथ में हम लोग हैं, ठहरेंगे। यहाँ पे कुछ किसी का पर्सनल नहीं है। वाहिद अली साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई भी है, मगर जो ये नाइंसाफ जो आवाम के साथ में हो रहा है तो इसको रोकिए। आज किसके साथ में आप फिरते हैं? आज हुकूमत किसका है? एमएलए कौन है? आप किसके साथ रहते हैं? उनका नाम आप खुद खराब कर रहे हैं, आवाम खराब नहीं कर रहे, आप साथ में रह के खुद खराब कर रहे हैं। तो आपके पर्सनालिटी को ये सूट भी नहीं होता है। 50 लाख रुपए आपके लिए बड़ी बात नहीं, आप तो अरबों रुपए में है। ये जो गलती की है, ये गलती को वाहिद अली साहब को सजा मिलना बहुत जरूरी है। गुलबर्गे के आवाम को इंसाफ मिलना भी जरूरी है। जिसकी प्रॉपर्टी है उसको पता है कि नहीं पता है? देखो, ये मेरे को एक सोर्सेस से डॉक्यूमेंट्स मिला है। मैं ये मनियार साहब को नहीं जानता हूँ, मेरे को पता नहीं है ये अशफाक अहमद साहब नबी कौन है, मैं उनको भी नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ जानता हूँ वाहिद अली साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने एक लीडर है, अपना एक नाम रखते हुए सियासत में, मैं उनका एक नाम जानता हूँ। मगर ये जो डॉक्यूमेंट देखने के बाद में हमको भी बहुत फील हो गया है कि भले कोई भी ओनरशिप लेता है पैसा दे के लिए, सो है लीगली है, केएचबी से अलॉटमेंट हुए प्रॉपर्टी है, कोई वक्त लैंड नहीं है, कोई ये केवाला प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद अलॉटमेंट किए सो प्रॉपर्टी है। ये गवर्नमेंट का अलॉटमेंट प्रॉपर्टी इस तरह मिस यूटिलाइज जो होता है गुलबर्गे के अंदर सब रजिस्टर के अंदर, ये जो केएचबी का अलॉटमेंट बोले तो गवर्नमेंट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रहता है। ये प्रॉपर्टी फेक बना के, फेक पीआईडी फेक खाता बना के ये बैंक में मॉर्गेज करने के लिए जो साकारा बैंक में जो देते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गलत है बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। देखो, आने वाले दिनों में मैं ये डॉक्यूमेंट्स को कल के डेट में मैं लोकायुक्त को देने वाला हूँ। क्यों बोले तो आप तो एग्री पार्टी नहीं है। नहीं, देखो, एज ए सिटीजन हम लोग को राइट से आवाज उठाने का। आज कोई भी गुलबर्गे के अंदर कई लोगों के जो गरीब लोग हैं, वो लोगों को डरा के धमका के जो प्रॉपर्टीज जो लुटाया जा रहा है, और सब रजिस्टर ऑफिस में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। आज हमारा पर्सनली इसमें किसके ऊपर भी हम ये नहीं कर रहे, मगर आज हम लोकायुक्त ऑफिसरों को रिक्वेस्ट करते हैं कल के डेट में ये सब रजिस्टर ऑफिस, ये साकारा बैंक के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए प्रॉपर चैनल में। ये गवर्नमेंट के ऑफिस से साकारा बैंक एक रजिस्टर साकारा बैंक रहता है, सब रजिस्टर ऑफिस गवर्नमेंट का रहता है। ये ऑफिसों में जांच ना करते हुए तुम लोग कैसा इसको मॉर्गेज करे, मैं पूछना चाहता हूँ। वो एक मिस्टेक है, ये लोग उस पर इंक्वायरी होना चाहिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह गुलबर्गे के आवाम को इंसाफ मिलेगा। और ये जिसके ओनर है मनियार साहब भी क्या है, इसके ये उनका अगर ये प्रॉपर्टी उनका जेन्युइन उनके नाम पे है
तो वो लोग आगे बढ़ चढ़ के वो कानून से इंसाफ मांगना चाहिए बोल के मैं बोलना चाहता हूँ।